नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में परेड की रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए। विजय चौक से इंडिया गेट तक सड़कें बंद रहेंगी। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्ते और मेट्रो इस्तेमाल करने की अपील की है। 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद कोहिमा के स्थानीय निवासी थजाओ सेखोसे को बड़ी राहत मिली। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने NH-29 सड़क चौड़ीकरण के हुए संपत्ति तबाही के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, गौरवशाली इतिहास वाला यह राज्य आगे भी विकास के रास्ते पर लगातार बढ़ता रहेगा। कोरोना के बाद भारत में निपा वायरस का बढ़ता खतरा, कई राज्यों में मामले सामने आए। 100 लोगों क्वारंटीन, WHO ने किया अलर्ट। बिना लक्षण फैलने वाला सबसे ज्यादा मौतों में बड़ी चिंता। उत्तर भारत में ठंड की जोरदार वापसी का अलर्ट। दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और शीतलहर। 0 से 5 डिग्री तक गिरा तापमान। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। सोना में कूड़े में मिली 6 से 7 महीने का भून। सोना की पहाड़ी कॉलोनी में कबाड़ी में कूड़े के ढेर में 6 से 7 महीने के भून को देखा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भून को फॉरेंसिक टीम को सौंपा गया। हांसी में मां और बेटियों ने ट्रेन के आगे कूदकर ली जान, खौफनाक कदम उठाया। हांसी के रामायण फाटक के पास महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ रेलवे लाइन पर कूद गई। हादसे में मां और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रोजगार मेले में सम्मिलित हुए। सोनीपत में रोजगार मेले के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसी के साथ युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। उन्होंने मौनी अमावस्या विवाद पर पार्टी के अंदर चल रही खींचतान पर भी अपनी सफाई दी। शहीद सुधीर नरवाल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। हरियाणा के वीर सपूत सुधीर नरवाल को उनके पैतृक गांव शेरपुर में तिरंगे में लपेटकर शरीर के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद ने साहस और बलिदान की श्रद्धांजलि देते हुए पूरे गांव और अधिकारी भावुक हो उठे। गांव में वीर सपूत अमर रहो के नारे गूंज उठे। यमुना के पार जमीन विवाद में हथियारबंद हमले से किसान अशोक घायल हुए। हरियाणा के माहौली गांव में जमीन विवाद को लेकर अलीगढ़ के कुछ लोगों ने हथियारों से लैस होकर किसान अशोक पर गिरधर पर हमला किया। अशोक को ट्रैक्टर सहित यमुना नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। वहीं गिरधर बचकर भाग गया। पुलिस ने 29 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा में साल में 2 बार HTET कराना चुनौती। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि HTET परीक्षा साल में 2 बार कराने का शेड्यूल है, लेकिन संचालन और सरकारी अनुमति में देरी के कारण केवल एक ही बार परीक्षा हो पाएगी। फरवरी में HTET 2025 के लिए 2,33,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि नवंबर में फिर से परीक्षा कराने की संभावना है। बिजली कंपनियों के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों से सेवा सुधार ISO प्रमाण पत्र अनिवार्य करने, इसी के साथ ही उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक यानी कि CSI लागू करने के भी निर्देश दिए गए। आयोग ने ओवरहेड लाइन ट्रांसफर और खुले हुए तार जैसी खतरनाक स्थितियों को तुरंत सुधारने को कहा और रूफटॉप सोलर कार्य में 20 से 25% औचक गुणवत्ता जांच की अनिवार्य की। बुजुर्ग ट्रेन से गिरने के बावजूद RPF ने बचाई जान। भिवानी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसल गए और उसके दोनों पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गए। RPF के एक जवान ने तुरंत ही उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में बुजुर्ग के पैर घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। झज्जर की अक्षता धनकर राष्ट्रपति के साथ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। अक्षता धनकर झज्जर की कासिनी गांव से हैं। बचपन से ही गणतंत्र दिवस परेड पर देखने का सपना उनका रहा। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तिरंगा फहराएंगी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और NCC में कैडेट सेंजेंट मेजर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उनके लिए और परिवार के लिए गर्व का पल है। हरियाणा में स्मार्ट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जोन बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि राज्य में किसानों और उद्योगपतियों के लिए विशेष सुविधाएं वाले स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। उन्होंने मजदूरों के आवासों और अन्य विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।
चलिए जान लेते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में भीषण सर्दी तूफान के खतरे के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला। सुरक्षा कारणों से 25 से 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेकवाक में आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की जाएंगी। अमेरिका ने ट्रंप के आदेश पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को शांति बोर्ड में निमंत्रण वापस लिया। कार्नी के मध्यम शक्तियों से महाशक्तियों के सामने एकजुट होने की आक्रामक रुख के बाद ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ा। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच यूरोपीय एयरलाइनों ने मिडल ईस्ट की उड़ानों स्थायी रूप से निलंबित कर दी है। सुरक्षा कारणों से दुबई, रियाद, दमन और साथ ही तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों के लिए यात्री सेवाओं पर असर पड़ा। मिडल ईस्ट में अमेरिकी ईरान तनाव चरम पर है। ईरान ने अमेरिकी हमले पर पूर्ण युद्ध की चेतावनी दी है। IRCG तैयारियों में विशेषज्ञों ने क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता और युद्ध की आशंका जताई है। अमेरिका में मिनेसोटा हवाई अड्डे पर ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विरोध में लगभग 100 पादरी गिरफ्तार किए गए। हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। राज्य भर में व्यापक विरोध जारी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शादी समारोह में भीषण आत्मघाती हमला, 7 की मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल है। शांति समिति के प्रमुख सदस्य को बनाया गया निशाना। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।